स्टेज पर जलवा फरमा आली जनाब नाजिम सिद्दीकी साहब और हमारी लाडली कारपोरेटर रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, उन्हीं के बगल में बैठे हुए डॉक्टर कासिम इमाम साहब, डॉक्टर अंजुम लखनवी साहब, गुल खान साहब, हाजी कमाल खान साहब, और थोड़ी देर पहले भी फहद आदमी साहब अपनी गुफ्तगू से हम लोगों को आगाह कर रहे थे और आने वाले दिनों के बारे में बता रहे थे कि हमें किस तरीके से कदम उठाने हैं, हमें कैसे फैसले लेने हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, तब हमारी कामयाबी होगी। अगर दोस्तों वही बात एक भी, चाहे मैं कहूँ या उसे डॉक्टर कासिम इमाम साहब कहें या मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा कहें, अगर उस पर अमल हो जाए तो वाकई नक्शा ही बदल जाएगा। हमें ये फजूल बातों करने की इतनी फुर्सत ही नहीं रहेगी कि हम फजूल बातें करें। हमारे पास काम ज़्यादा है, हमें काम करके दिखाना है, हमें काम के पीछे चलना है और काम को आगे लाना है। बहुत सारे काम हैं जिसके विषय पर हमें बातें करनी है। बहरहाल मैं एक शायर हूँ और शायर की हैसियत से बुलाया गया हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मुलाजा फरमाए डॉक्टर कि मुल्क के हालात बदतर हो गए, मुल्क के हालात बदतर हो गए, ये न पूछो हमसे क्यों कर हो गए। मुल्क के हालात बदतर हो गए, ये न पूछो हमसे क्यों कर हो गए। भूख से मर जाएगी इंसानियत, भूख से मर जाएगी इंसानियत। जो मुहाफिज थे सितमगर हो गए, जो मुहाफिज थे सितमगर हो गए। दोस्तों ये हकीकत है कि यहाँ तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं थी। ये एहसास करने का वक्त है, एहसास करना ज़रूरी है कि हम कहीं जा रहे हैं और आप सुन जा रहे हैं। एक 4 मिसरे और पढ़ूंगा कि बिकने वाले जितने थे वो बिक गए, बिकने वाले जितने थे वो बिक गए, लग गए साहब के सब प्रचार में। बिकने वाले जितने थे वो बिक गए, लग गए साहब के सब प्रचार में। चंद दिन ठहरो पता चल जाएगा कितने घोटाले हुए सरकार में। अब यहाँ तालियों की जरूरत है। कितने घोटाले हुए सरकार में। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। आज जिसकी मेहनत और काविश और लगन और हिम्मत और दिलेरी पर हम सब महफूज हैं, उन जवानों के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि हर लम्हा हर आन इबादत करते हैं, हर लम्हा हर आन इबादत करते हैं। भारत की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, हर लम्हा हर आन इबादत करते हैं। भारत की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। अरे उनके जाने